नमस्कार, बिहार लाइव नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अब्दुल जब्बार। देखिए, अब आचार संहिता लगने में मुश्किल से महीना रोज आप कह सकते हैं बचा हुआ है। ऐसे में एक दूसरे पे कटाक्ष यानी कि जो प्रेजेंट विधायक है उन पे आरोप का दौर चल रहा है। काम हुआ है, नहीं हुआ है तो बहुत ख़राब हुआ है। लेकिन इसी दौर में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सवाल लेंगे, आप सड़क बनवाते हैं ऊपर दूभी उग जाता है। दूभी उग जाता है। हाँ, आरोप लगा है। सड़क का नाम मालूम है? मीनापुर में सबसे ज़्यादा सड़क जो आरोप लगाए हैं उनके छोटे भाई बनाए हैं। लेकिन वो तो आपको बड़े भाई कर रहे हैं। हाँ, तो हम तो उनके बड़े भाई है, ये हैं हमारा वो छोटे भाई हैं अजय जी। मैं तो हमेशा छोटा भाई माना हूँ, मैं मिलता भी हूँ। लेकिन विजय जी जो उनके माझिल भाई हैं, मीनापुर में अब विभाग से ले लीजिए कागज़, सबसे ज़्यादा सड़क बनाए हैं तो विजय जी बनाए हैं। हमारे रीजन में जो टेंडर हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे रीजन में जितना भी टेंडर हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा विजय जी काम करवाए हैं। तो अभी तक विजय जी पर सवाल खड़ा होता है कि भाई आप रोड बनाए हैं उस पर दूभी जलम रहा है। लेकिन प्रेजेंट विधायक तो आप ही है, तो आरोप तो आप ही पे लगेगा। अब हम रोड पर नाम बता देना, हम रोड पर देखेंगे कि कहाँ दूभी जलम रहा है। वो तो बातचीत में क्लियर बोले हैं, जगह का नाम भी बता। कौन जगह का नाम बोले? नाम मेरे भी ध्यान में नहीं है, लेकिन हम आपको बता देंगे। आप बता दीजिएगा, मैं उस पर जांच करूंगा कि हाँ कौन ठेकेदार कौन कॉन्ट्रैक्टर काम किया है। फिर मैं अगर विजय जी का होगा तो मैं अजय जी से भी बात करूंगा कि भाई विजय जी को कहिए रोड ठीक कर दें। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तुर्की बाजार है, मीनापुर का बड़ा बाजार है। उस बड़े बाजार पे पहले धन रोपनी होती है, उसके बाद आप वहाँ जाते हैं, उसके एक सप्ताह बाद वहाँ पे बोर्ड लगता है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं, बोर्ड लगता है, कुछ लगता है। हम जानते हैं क्या होता है। हम वर्करी का कहना है, 27 साल वर्कर बन के हम आए। हम जानते हैं क्या होता है। रोड नहीं तो वोट नहीं, फलना चिलना, ये वो होता है प्रेशर देने का काम। लेकिन वहाँ सही में ज़रूरत था, हम गए वहाँ देखे। लेकिन कारण क्या है कि नीचे में वहाँ रोड ढलाया हुआ है, PMGSY रोड से ढलाया हुआ है। नीचे में दुकान साइड से लोग ऊंच कर लिया, जहाँ जहाँ पानी लगा वहाँ वहाँ मट्टी डाल डाल के लोग अपना दुकान के बराबर कर दिया। नीचे ढलाई है, पानी सूखा नहीं, रोड दलदल हो गया। तो PMGSY सड़क है, बनी हुई है। अरुण राय बनाए थे उसको, सैंचरा स्थान से लेकर के और जद्दू भगत शिवजौनी भगत तक, उच्च विद्यालय तक। तो वो सारा चीज़ मैं देख रहा हूँ। मैं उस रोड को सारा अवशेष में भी भेजा हूँ। वो रोड है, तुर्की खरारू का रोड है, और कई रोड है, 3-4 रोड जो है उसको भेजे हुआ। मैं गया वहाँ देखा, हमको लगा कि नहीं रोड जैसा भी हो लेकिन मार्केट एरिया कम से कम ठीक कर दिया जाए, क्योंकि दलदल कर दिए हुए लोग, मट्टी गिरा के, राबिश गिरा के। तो मैं अपना योजना लिख दिया हूँ, उससे हमको लगता है उसकी स्वीकृति भी मिल गई है। जल्दी 2-4 दिन के अंदर में काम हुआ, मार्केट एरिया को ख़त्म कर देंगे। वो मार्केट जो है बड़ी मार्केट है, अगर आप फिर से सड़क बनवाएंगे तो मेरा अपना मानना है कि उस पर फिर से पानी लगेगा, फिर से कादो हो जाएगा। तो वो रोड के साथ नाला बन जाए तो हमको लगता है ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, उस रोड की चौड़ाई कम है, और पहले जो चौड़ाई था उसको भी लोग दुकान उकान बना के सीढ़ी उड़ी सब बना लिया है उसमें। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि हाँ आगे नाला का उपाय हो। चांदपरना पुल जब से आप विधायक बने उस समय से लेकर अभी तक चर्चा में है, लेकिन काम नहीं हुआ है। लोग कह रहे हैं कि विधायक जी खाली DPR कर रहे हैं, काम नहीं करवा रहे हैं। मतलब जब से हम विधायक बने हैं तब से हम खाली हल्ला कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, ये चांदपरना पुल का सीरियल नंबर 3 नहीं सीरियल नंबर 4 RCC ब्रिज ऑन चांदपरना घाट गंडक रिवर 35 करोड़। ये सेकेंड DPR है, ये सेकेंड DPR है। 4 नंबर पर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद पहला जो DPR था वो 109 करोड़ का था। मतलब कि बहबल बाजार से लेकर के और मीनापुर हाई स्कूल तक, कांटी हाई स्कूल तक DPR में था, ब्रिज साथ। बाद में वो दोनों अप्रोच ख़त्म करवाए तो 35 करोड़ पर आया। अभी जो DPR में तैयार करवाया, जो अशोक चौधरी जी हमको बोले कि हम इसको जल्दी बनवाएंगे, तो हम सोचे कि कैबिनेट में जाएगा तो नहीं होगा। 30 करोड़ से ऊपर का मामला कैबिनेट में चल जाता, 30 करोड़ से नीचे का मामला मंत्रालय में। अब मंत्री हमको बोले, विधानसभा में बोले, आप लोग नहीं सुने थे?
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब मंत्री कह दिए हैं विधायक जी तो जल्द से जल्द उसका शिलान्यास हो जाएगा, बन जाएगा, आप अपना गैर सरकारी संकल्प वापस लीजिए। मैं विधानसभा अध्यक्ष के प्रोत्साहन आश्वासन पर अपना गैर सरकारी संकल्प वापस लिया था कि मंत्री पुल बना देंगे। उसके मुताबिक आप एक चीज़ और देख लीजिए, एक ग्रामीण कार्य विभाग का, ये मेरा नहीं है, ग्रामीण कार्य विभाग का है, आप जरा देखिए इधर जी। ग्रामीण कार्य विभाग का पुनः अभी करंट डीपीआर है 29 करोड़ 97 लाख समथिंग का, 29 करोड़ 97 लाख कितना है एक मतलब कि 29 करोड़ 97 लाख का अभी मंत्रालय के इंतजार में है कब अशोक चौधरी फाइल मांगे। 86 पेज का ये डीपीआर तैयार अभी फिर हुआ है। अब अच्छा विधायक जी एक सवाल लेंगे कि अगर मान लेते हैं कि ये बिहार विधानसभा से नहीं हो रहा है या विधायक फंड से नहीं हो रहा है, तो आप लोग एमपी, आप विधायक है तो एमपी साहब से थोड़ा सा मशविरा कर लेते तो केंद्र से पास हो जाती। तो ये बात आप जो एनडीए के लोग हैं उनको ना कहिए एमपी के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि एमपी तो हमारे लोग हैं नहीं। बात करने में कोई लॉस तो नहीं है, उनसे बात करने में कोई घाटा तो नहीं अब है। वो काम करेंगे इसकी जानकारी तो ज़्यादा जो है एनडीए वालों को ही होगा, हमको तो मालूम है कि वो काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप नहीं जा रहे हैं। वो काम नहीं कर पाएंगे। आप जो है रोपनी करने लायक नहीं है तो आपको कोई ले जाएगा कि हाँ चलो हमारे खेत में रोप दो, कि जो रोपनी वाला होगा वो नहीं ले जाएगा। कई स्कूल की बात आ रही है जो मीनापुर में जर्जर है, अभी तक नहीं हुआ, उसको कैसे करेंगे? लगभग हम लोग कोशिश किया है कि लगभग सुधे, जैसे मीनापुर हाई स्कूल को भी मैं सुधारा हूँ। अब छपरा हाई स्कूल है, थोड़ा वो बचा हुआ है, कुछ काम हुआ है, बचा हुआ है। तो जो स्कूल है अधिकतर कोशिश किए हैं कि काम हो जाए उसमें। 2025 का चुनाव पहले एनडीए से आमना सामना होते थे, इस बार प्रशांत किशोर के टीम भी मीनापुर में लगे हुए, क्या लगता है कितना नुकसान होगा? देखिए प्रशांत किशोर जी ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि जो राजद का वोटर है उसके संपर्क में जा रहा है। हम लोग जो गेन किए हैं, आप एक बार बताइए मीनापुर में प्रशांत किशोर जी एनडीए के जो वोटर है वो किसके पास उसका लोग गया है? तो कोशिश है, भाजपा का एक साजिश है कि प्रशांत किशोर के माध्यम से राजद को कमजोर करो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। मीनापुर में इसका क्या असर पड़ेगा? राजद का लोग, जो महागठबंधन का लोग है, वो सब अलर्ट है। सहनी समाज की मीनापुर में अच्छी खासी भागीदारी है और कयास लगाया जा रहा है कि वहाँ से सहनी उम्मीदवार होंगे, क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई अब कौन उम्मीदवार बनाएगा नहीं बनाएगा ये हम लोग थोड़े जानते हैं, लेकिन मैं इतना कह दिया कि एनडीए भाई महागठबंधन में जितने घटक दल हैं उनके सारे लोग अलर्ट हैं। इस बार कुछ चारा नहीं चलने वाला है, सबके दिमाग में है कि मिशन 2025 तेजस्वी। चलिए अंतिम सवाल लेते हैं। वोटर पुनरीक्षण जो हुआ है उस पे जो नाम है, आपके मीनापुर में भी काफ़ी नाम कटे हैं, उस पे आप लोग कैसे नाम जुड़वाने की प्रक्रिया, क्योंकि सरकार तो कर रही है, हम काम कर रहे हैं, विधायक जी क्या कर रहे हैं जो वोटर का नाम कटा है उनके लिए? मैं आपको एक प्रूफ दे देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ विधायक जी क्या कर रहे हैं। नहीं वीडियो नहीं, ये वीडियो नहीं देखना है, आप देख लीजिए। यहाँ ये महिलाएं हैं जो यहाँ रह रही है, फॉर्म जमा किया है और उसके बाद भी इसका नाम नहीं आया, बजाते डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जमा की है। मुस्लिम महिलाएं हैं। पटियासा पंचायत में कल मैं एक एक बूथ पर एक एक बीएलए के साथ मैं खुद घूमा हूँ और मैं चिन्हित किया हूँ कि 250 लोग जो है यहाँ हैं अभी, 250 लोग का नाम जो है फॉर्म जमा करने के बाद भी नहीं आया। फिर मैं किसकी गलती मानते हैं? फिर मैं फॉर्म 6 भरवा रहा हूँ, आदमी डिप्यूट किया हूँ, मैं फिर फॉर्म 6 भरवा रहा हूँ। तो हम लोग को तो अलर्ट, देखिए अभी आप पता लगा लो इस साजिश नहीं तो क्या है। ये एक भी एनडीए गठबंधन का लोग इस पर एक्टिव नहीं है। हम देखें, हम लोग तो घूमते हैं, बूथे बूथे बउआ रहे हैं, गाँव गाँव, आप गाँव में जाकर के घूम के देखो, एक भी एनडीए गठबंधन का लोग एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका काम चुनाव आयोग कर रहा है, भारत निर्वाचन आयोग उसका काम कर रहा है। और एक्टिव जाकर देखो तो इंडिया गठबंधन का लोग, क्योंकि हमारा तो निर्वाचन आयोग है नहीं, तो एनडीए गठबंधन का है, इसलिए निर्वाचन आयोग तो स्वतंत्र है। अरे स्वतंत्रता है ये,
आप जो काम 1 साल का 2 साल का होने वाला है उसको आप 20 दिन में करवाए, 20 दिन में करवाए, जहीं तहीं फॉर्म फेंक दिया, जिसके तिसके नाम पर अधिक कर दिया। आप हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ 250 आदमी का नाम एक पंचायत में छटा है। मैं उस समय प्रखंड विकास पदाधिकारी को बुलवाया, जो इसका सुपरवाइजर है BLO का, उसको बुलवाया। अब उसको बुलवा करके सामने में मैं चिन्हित करवाया, सारे लोग को मैं खड़ा कर दिया वहाँ पे। जो कहा कि हम एविडेंस के साथ हम फॉर्म जमा किए हैं, उसका नाम नहीं आया। कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी हुई है। ये चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची से नाम हटाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ताकि उसका फायदा जो है NDA को हो, वो हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग जी जान लगा के इसको सुधार के रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मीनापुर विधायक मुन्ना यादव जी। खास बातचीत हुई और कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कैसी लगी खबर कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहे बिहार लाइव नाउ के साथ। जब तक मैं अब्दुल जब्बार अपने सहयोगी के साथ लेता हूँ इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।